गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। फ्रेंड्स, अभी 9 बजने वाले हैं। मैं छत पर हूँ और कितनी तेज़ धूप है। और जब इतनी तेज़ धूप है तो प्लांट्स कितने भी हार्डी क्यों ना हो, वो सब भी झुलस जाएंगे, क्योंकि वो सब भी हमारे जैसे सांस लेते हैं। तो गर्मी बहुत बढ़ गई, टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के पास पहुंच रहा है। और आज हम बात करेंगे इसी पर कि हम अपने प्लांट्स की कैसे देखभाल करें, कैसे उसको इस भीषण गर्मी से बचाएं। तो फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये काम कर लिया होगा। मैं ही थोड़ा लेट हो गई हूँ। थोड़ा स्टैंड बनवाने में और इसका ग्रीन नेट का इंतज़ाम करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसीलिए वीडियो भी थोड़ा लेट ही बन रहा है। तो चलिए, हमारे जैसे जो लेट लतीफ़ हैं, आज हम बातें करते हैं कि हम अपने प्लांट्स को कैसे हीट से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम है, अगर छत पर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरह से ग्रीन नेट लगवा लीजिए, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो आपके पौधों तक छन कर आए, एकदम डायरेक्ट धूप ना लगे, और इससे काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। और अगर आप नहीं लगवा सकते तो उसका इंतज़ाम भी है, कोई एक चादर वगैरह, मोटी चादर वगैरह तान दें इस तरह से, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो छन कर आएँ, एकदम से पौधों को ना लगें। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अपने पौधों को ख़ास तौर से छत पर बचाने के लिए आप ये काम करिए। ज़मीन में जो पौधे होते हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है, मिट्टी होती है, और उसमें कहीं बिल्डिंग होती है, पूरे टाइम कई बार धूप लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है हम छत पर गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम ये ग्रीन नेट लगाने का है। मैंने भी अभी कल ही मेरा फाइनल हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। और इसके लिए देखिए, मैंने अलग से स्टैंड बनवाए, ताकि छत पर ज़्यादा, पूरी छत पे हमने नहीं लगवाना था, थोड़ा आधी छत पे ही लगाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास नहीं है। तो देखिए, मैंने स्टैंड बनवाए हैं 3 लेयर में, और 3 उसमें किनारे पर ये देखिए मैंने इसी में ये होल करवा दिया और इसी में ये रॉड लगवा दी है। तो 4 रॉड इस तरह से लगवा दी है, 4। और ये फिर ये बेस हमको मिल गया है, क्योंकि पूरे छत पर नहीं लगाना था, तो आधी छत पर ये आराम से कवर कर रहा है। अब फ्रेंड्स, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपके जो जाड़ों में हमारे पौधे पूरी छत पे फैले हुए होते हैं, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, उनको ग्रुप में कर लीजिए, ताकि एक साथ रहने पर वो एक दूसरे की जो नमी है वो ले लेते हैं, और उतनी तेज़ उन पर धूप नहीं लगती, थोड़ा बचाव हो जाता है। तो देखिए, मैंने भी सारे गमले अपने आधी छत पे लगभग समेट लिए, पास कर लिए स्टैंड पर ही। और आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड पर, और अगर नहीं है तो ज़मीन पर ही, जैसे भी आप रखते हैं उनको पास कर लीजिए। और अगर कोई बड़ा उसमें पौधा है, जिसकी छाया वाला कोई पौधा है, तो आप उसके नीचे सारे पौधों को इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि वो मॉइस्चर एक दूसरे से लेते रहें। तो ये फ्रेंड्स हो गई दूसरी बात। तो फ्रेंड्स, अब पारा पहुंच रहा है 40 के आसपास, और अब इससे भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने प्लांट्स को पानी का बहुत ख्याल रखना है, और हमें न सिर्फ गमले में ही पानी देना है, बल्कि प्लांट्स को भी, इनकी पत्तियों को भी पानी देना है। तो हम जो प्लांट्स में पानी दें वो पूरा अच्छी तरह से ये ऐसे शावर से पत्तियों को नहला दें। एटलीस्ट एक टाइम तो हम ये काम कर ही दें, ताकि ये जो पत्तियों की जो मिट्टी है, ये भी धूल भी खूब आजकल उड़ रही है, तो हमारे प्लांट्स उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें और खुल के सांस ले सकें। इसके बाद आता है कि हमें पानी 1 बार देना है या 2 बार। तो 40 डिग्री के जब ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, तो सुबह तो आप अच्छी तरह से पानी दीजिए, पौधों को एकदम नहला दीजिए, और शाम को चेक कर लीजिए कि जिस प्लांट में पानी की आवश्यकता है उसमें आप ज़रूर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपके पास क्लाइंबर्स हैं, यहाँ मेरे पास है नहीं, जो मनी प्लांट वगैरह या इस तरह के एरो प्लांट वगैरह हैं, आप उनको मॉस स्टिक पर चढ़ा दीजिए। अगर नहीं चढ़े हुए हैं, अच्छे से फंसा दीजिए, ताकि अगर हम स्टिक को गीला करते हैं तो मॉइस्चर उनमें से वो एब्जॉर्ब कर सकें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पौधों को गमलों में आप मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए।
आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, ये देखिए मैं पत्तों से कर रही हूँ। आपके पास पत्ते हैं, पत्तों से कर दीजिए मल्चिंग। आपके पास धान की भूसी है, उससे कर दीजिए। आपके पास कोकोपीट है, उससे कर दीजिए मल्चिंग, ताकि ये गमले अपने अंदर मॉइस्चर लेवल को बरकरार रख सकें। और फिर ये पत्ते जो हैं अपने आप, ये जब पानी इनमें पड़ेगा, ये खाद का काम करते रहेंगे। तो इस तरह से। और अगर ये भी नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मोटे गत्ते ले लीजिए और उन गत्तों से भी मल्चिंग आराम से कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य, हमें अपने प्लांट्स को बचाना है गर्मी से। और इसके बाद अब देखिए, जैसे ये बहुत सारे गमलों की मिट्टी होती है, एकदम सख्त हो जाती है, तो आप इनमें हल्के हल्के गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी अनइवन हो जाए और पानी इसमें एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि होता क्या है कि जब मिट्टी एकदम ऊपर से बराबर, सतह बराबर हो जाती है, तो फिर पानी साइड से बह जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हल्के से जब आप गुड़ाई करेंगे तो पानी एब्जॉर्ब होगा और गमले में आसानी से रहेगा। और इसको देखिए, इसके बाद हम थोड़ा इसमें ये पत्ते भी डाल दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण काम, जैसे ये मेरा प्लांट है, इसमें जो फूल खिल गए हैं उनको हम उनकी पिंचिंग करते चलें, ताकि वो बीज बनाने में अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें और आगे भी खिलते रहें। ये बरबीना तो हमारे यहाँ काफ़ी समय तक खिलता रहेगा, और अब शेड के नीचे आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छे खासे फूल लगेंगे। तो अगर पिंचिंग होती रहेगी तो ये और अच्छे से आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि गर्मी से, हीट स्ट्रोक से हम अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं, ख़ास तौर से छत पर गार्डनिंग करने वाले, क्योंकि उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होता है इन पौधों को बचाना। और अगर नहीं बचाएंगे तो ये बेचारे पौधे कहे तो कुछ सकते नहीं, पत्ती पीली पड़ेगी, धीरे धीरे सूख जाएंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हमने इनको लगाया है तो इनको जिंदा भी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, खुश रखें। और जब पानी इनको मिलता रहेगा, जैसे हम अपना एसी और कूलर में चैन से रहते हैं, तो वैसे ये प्लांट्स भी रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।